जांच एजेंसियां डॉक्टर उमर के हर लिंक को तलाश रही हैं। दिल्ली से लेकर फरीदाबाद और कश्मीर तक जांच हो रही है, क्योंकि इस घटना के तार कश्मीर के पुलवामा से जुड़ रहे हैं। क्योंकि जैश का डॉक्टर डेथ यानी उमर कश्मीर में पुलवामा का रहने वाला है। पुलवामा में एक जगह पड़ती है कोयल, वो वहीं का निवासी है। उमर ने वर्ष 2015 में श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री ली। बाद में वहीं रेजिडेंट डॉक्टर बन गया। इसके बाद अनंतनाग के GMC में भी काम किया। फिर 2023 के आसपास फरीदाबाद शिफ्ट हो गया। पिछले कुछ वक्त से वो फरीदाबाद में ही रह रहा था। डॉक्टर उमर के बारे में एजेंसियों को ये पता चला है कि वो जैश का एक्सपर्ट था। VBED का मतलब है व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, यानी किसी भी वाहन में विस्फोटक लगाने का विशेषज्ञ था। टारगेट वाली जगह पर ले जाकर धमाका करने का एक्सपर्ट भी था। दिल्ली में हुए धमाके के बाद डॉक्टर उमर के पिता को हिरासत में लिया जा चुका है। मां और 2 भाई से भी पूछताछ की जा रही है। TV9 की टीम पुलवामा में उसके घर पहुंची। वहां उसकी भाभी ने बताया कि वो कभी कभी ही घर आता था। डॉक्टर उमर ने अंतिम बार अपनी मां से कहा था कि वो पढ़ाई कर रहा है और उसे बार बार परेशान ना किया जाए फोन करके। पुलवामा से TV9 की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये मकान जो है यही डॉक्टर उमर का मकान है। कल जो है शाम को ही पुलिस ने जो है उमर के भाई को भी जो है अपनी हिरासत में ले लिया है। इंक्वायरी चल रही है और सुबह जो है फिर से जो है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है यहाँ पे छापा मारने के लिए आई है। अभी सामने नाम आ रहा है दिल्ली ब्लास्ट में उमर का। तो आपको लगता है कि उनकी कुछ मेंटालिटी उस तरीके की थी? नहीं, मैं पूरी कॉन्फिडेंट के साथ कह सकती हूँ कि नहीं थी। लास्ट में कब बात हुई थी? जुम्मे के दिन फ्राइडे के दिन 3 ही दिन हो गए। तो क्या बताया था? खास क्या बात हुई थी? खास कुछ बात नहीं हुई थी, बस हाल चाल पूछा। बस बोला, हमने कहा हम घबरा गए हैं, आप घर क्यों नहीं आए, स्विच ऑफ क्यों रखा? बोला कि मुझे लाइब्रेरी में एग्ज़ाम है, मैं पढ़ने जाता हूँ। मैंने उसने लेकिन पहले से ही बोल के रखा था एग्ज़ाम है। तो ये बोल के रखा था कि एग्ज़ाम है, तंग ना करें। हाँ, तंग ना करें। हाँ, कॉल करके तंग ना करें, माँ को ज़्यादा परेशानी होती है ना। उसने बोला, माँ को ही बोला, मामा को बोला कि ज़्यादा फ़ोन मत करना, मुझे ज़्यादा परेशान मत करना। तो कितने लोगों को यहाँ से पुलिस ले गई है? क्या पड़ोसी? तो उसकी नहीं, उसकी मदर को और उसके भाई, उन 2 को बस। मदर को भी ले गए हैं? हाँ, सवेरे। कितने बजे पुलिस आई थी यहाँ? 10:30 शाम को? हाँ, रात को 10 साढ़े 10। और फिर उसके बाद आधे घंटे के बाद 11 बजे फिर से आ गई, मेरे शौहर को ले गई। और फिर उसके बाद सुबह 3:45 शायद 4:45 उसके आसपास फिर ऑपरेशन किया और चले गए। पढ़ाई लिखाई कर डॉक्टर बनने वाला उमर जैश से कैसे जुड़ा, उसे विस्फोटक कहां से मिला, ये कड़ी भी करीब सुलझ चुकी है। उमर को डॉक्टर आदिल का करीबी बताया जा रहा है। डॉक्टर आदिल अहमद भी कश्मीर का ही रहने वाला है। 9 दिन बाद पुलिस ने आरोपी डॉक्टर आदिल को यूपी के सहारनपुर में एक अस्पताल से पकड़ा था। आदिल पर आरोप था कि उसने कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन वाले पोस्टर चिपकाए थे। आदिल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अनंतनाग के GMC अस्पताल में छापा मारा था। वहां आदिल के लॉकर से पुलिस को एक AK-47 और गोला बारूद मिला था। आदिल से हुई पूछताछ के बाद ही फरीदाबाद में छापेमारी हुई थी, जिसके बाद फरीदाबाद से एक और डॉक्टर मुजम्मिल शकील की गिरफ्तारी हुई। करीब 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला। कहा जा रहा है कि यह विस्फोटक आदिल ने फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल शकील के पास रखवाया था। इसी दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि इस आतंकी खेल में एक और डॉक्टर उमर नबी भी शामिल है। पुलिस को उसकी तलाश थी, लेकिन डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद से डॉक्टर उमर घबराया हुआ था। सूत्रों से खबर है कि कल दिल्ली में उसने इसी हड़बड़ी में ब्लास्ट कर दिया है। इस धमाके के बाद हमारी टीम कश्मीर के अनंतनाग में डॉक्टर आदिल और मुजम्मिल के घर भी पहुंची। इस दौरान इनके परिवार वालों ने क्या कुछ कहा, आप वो भी सुनिए।
हम अभी जो है काजीगुंड के कुलगाम इलाके में है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके ये डॉक्टर आदिल का घर है, जो कहा जा सकता है जिनकी गिरफ्तारी की वजह से ही पूरी परतें इस मॉड्यूल से खुल गई। कहीं ना कहीं डॉक्टर आदिल ने ही जो है जीएमसी में अपने कैबिन से AK-47 का खुलासा किया था और उसके बाद से डॉक्टर मुजम्मिल का पकड़ा जाना और उसके बाद से एमोनियम नाइट्रेट की खेप जो है वहाँ फरीदाबाद से पकड़े जाना, कहीं ना कहीं यहाँ से ही कहा जा सकता है डॉक्टर आदिल की वजह से ही, उनके पकड़े जाने की वजह से ही ये पूरा मॉड्यूल जो है सुरक्षा बलों द्वारा बस्ट किया गया। विशेषकर इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की भूमिका जो है वो बहुत बड़ी थी और उसके बाद से कहा जा सकता है अभी जो दिल्ली में डॉक्टर उमर जो है जिसकी भूमिका अभी दिल्ली ब्लास्ट में सामने आ रही है, वो भी कहीं ना कहीं जो है इसी नेटवर्क का एक जो है मेंबर बताया जा रहा है। हम अभी पुलवामा में स्थित उसी घर में हैं जो कि डॉक्टर मुजम्मिल का है। बता दें आपको कि फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया था और एक बड़े कहा जा सकता है कि लश्कर और अंसार गज़वतुल हिंद के मॉड्यूल के सदस्य के तौर पे जो है उनकी गिरफ्तारी जो है फरीदाबाद में देखी गई थी। 2 गया गिरफ्तार, एक मुजम्मिल और मेरा अब्बास का। हम पक्का इंडियन है, तुम लोगों को सुनो ये इंडियन है कि नहीं, ये पाकिस्तान है। पत्थर वत्थर है ना, हम पत्थर भी खाया, इसीलिए कुछ अंदेशा नहीं था मतलब ऐसा होने वाला है। जब हमें यहाँ पे रेड भी पड़ी ना, तो अब भी हमें ये नहीं था कि मतलब हमारा भाई इन्वॉल्वमेंट है इसमें, मतलब उसकी इन्वॉल्वमेंट है इसमें। मतलब इतने साल हुए हैं यहाँ पे, हमने कभी कुछ नहीं देखा है, मतलब कोई FIR या कुछ आर्मी या कुछ ये मिलिटेंसी कुछ भी नहीं देखा है। हम ये पहली बार देख रहे हैं, इसीलिए ये शॉकिंग न्यूज़ है हमारे लिए। आपको अभी लगता है कि भाई, क्योंकि आपका, मुझे लगता है ये उस पर इल्ज़ाम लगाया गया है, इसका पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फोर्सफुली भी हो सकता है, उसको फोर्स किया होगा या किसी ने उसको बोला है कि नहीं ये इन्वॉल्व है इसमें, या अगर उनको उसके वहाँ कुछ मिला होगा उन्होंने क्यों नहीं, मतलब हम कैसे यकीन करें, उन्होंने क्यों नहीं उसका ये वीडियो बनाया कि ये पहले हम जाएंगे अंदर, जैसे बनाते हैं वीडियोस, उन्होंने कुछ नहीं, हम कैसे यकीन करें कि नहीं ये इसमें इन्वॉल्व है। डॉक्टर आदिल, मुजम्मिल और उमर, इनकी कहानी तो आपने जान ली, लेकिन इस लिस्ट में लेडी डॉक्टर का भी नाम है। इस लेडी डॉक्टर का नाम है डॉक्टर शाहीन। कहा जा रहा है कि जैश के इस पूरे नेटवर्क में ये लेडी डॉक्टर शाहीन भी शामिल थी, जो मसूद अजहर के इशारे पर काम कर रही थी। डॉक्टर शाहीन लखनऊ के लाल बाग इलाके की रहने वाली बताई जा रही है। पिछले कुछ वर्षों से अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही काम कर रही थी। अभी तक की जानकारियों से पता चला है कि डॉक्टर शाहीन डॉक्टर उमर और मुजम्मिल शकील की दोस्त थी। पिछले करीब 3 वर्ष से मुजम्मिल के संपर्क में डॉक्टर शाहीन थी। पुलिस की छापेमारी के दौरान डॉक्टर शाहीन की कार से ही पुलिस को AK-47 राइफल मिली थी। सूत्रों से जानकारी ये मिली है कि शाहीन ने कई बार जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। वो पिछले कुछ वर्षों से मसूद अजहर के संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी हुई थी। सूत्रों से सबसे चौंकाने वाली जानकारी ये मिली है कि ये लेडी डॉक्टर आतंकी मसूद अजहर की बहन के सीधे संपर्क में थी। इसे भारत में आतंकी महिला ब्रिगेड तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। जैश-ए-मोहम्मद ने महिला आतंकियों की एक अलग विंग बनाई है, जिसका नाम है जमात उल मोमिनात, जिसका पूरा जिम्मा मसूद अजहर की बहन सईदा अजहर संभाल रही है। कहा जा रहा है कि इसी महिला आतंकी विंग का काम भारत में डॉक्टर शाहीन को दिया गया था। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इस साजिश के लिए डॉक्टर शाहीन ने ही पैसे का इंतजाम किया। अभी तक की जांच में पता चला है कि शाहीन ने इलाहाबाद से मेडिकल की पढ़ाई की थी, जिसके बाद डॉक्टर शाहीन की कानपुर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर 2006 में तैनाती हुई। इसके बाद वो 2013 में अचानक गायब हो गई और बाद में बर्खास्त कर दी गई। टेरर नेटवर्क में नाम सामने आने के बाद लखनऊ में छापेमारी हुई। जैसे कि डॉक्टर उमर का नाम सामने आ रहा है, जो अब तक तस्वीर साफ हुई कि डॉक्टर उमर कार को चला रहा था I-20 को और उसके अंदर सवार था। जो शाहीन है वो डॉक्टर उमर के साथ इस मॉड्यूल का हिस्सा रही है, तो कहीं ना कहीं जैश-ए-मोहम्मद का हाथ अब इस ब्लास्ट में साफ तौर पर देखा जा सकता है।